हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका नीट का रिज़ल्ट आ चुका है। काउंसलिंग के रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम काउंसलिंग के बारे में आपको बताएंगे कि काउंसलिंग क्या क्या होना, क्या क्या प्रोसीजर से आगे जेके बोपी आपकी स्टेट काउंसलिंग कैसे होगी, क्या क्या प्रोसेस अप्लाई होगा और कितने डेज़ किस प्रोसेस में लगता है और टोटल टाइम कितना लगेगा। इस सब को आपकी कॉलेज अलॉटमेंट तक कितना टाइम लगने वाला है, इस वीडियो में हम सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब के लाइक शेयर और कमेंट, क्योंकि जब भी काउंसलिंग आपकी जब भी कोई अपडेट आएगा तो वो इसी चैनल पे सबसे पहले आपको मिलेगा और मैं आपको काउंसलिंग में हेल्प करूँगा। जब तक आपके कॉलेज अलॉट नहीं हो तब तक मैं आपको हेल्प करते रहूँगा। फिर भी कोई डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो नीट 2023 का रिज़ल्ट आया था 13 जून को आया था, है ना। तो आज तक 19 से 20 डेज़ हो गए हैं और अभी तक हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो आती है रोल नंबर वाइज लिस्ट, ठीक है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे कि रोल नंबर वाइज लिस्ट को बच्चे वेट करें, रोल नंबर वाइज लिस्ट कब आएगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि लास्ट ईयर भी देखोगे अगर सितंबर 7 को हमारा रिज़ल्ट आया था और हमारे पास जब तक रोल नंबर वाइज लिस्ट आई थी उसमें उनको 22 डेज़ लग गए थे, ठीक है। 22 डेज़ के बाद हमारे पास रोल नंबर वाइज लिस्ट आई थी। सबसे पहला डाटा यही है, आप देखोगे रोल नंबर वाइज लिस्ट देखो 7 सितंबर को हमारा रिजल्ट आया था नीट का और रोल नंबर वाइज लिस्ट कब आई थी 29 को आई थी, ठीक है। 29 सितंबर को आई थी रोल नंबर वाइज लिस्ट। 22 डेज़ लग गए थे रोल नंबर वाइज लिस्ट आने में। इस बार भी बात करेंगे अपन 19 से 20 डेज़ हो गए, इसका मतलब विद इन 1 या 2 डेज़ में या 3 डेज़ में अप्रॉक्सीमेटली आपकी रोल नंबर वाइज लिस्ट आने वाली है। कभी भी आ सकती है, मे बी आज ही रात को मत आ जाए, ठीक है। दूसरी चीज़, ठीक है, ये होगी रोल नंबर वाइज लिस्ट। रोल नंबर वाइज लिस्ट होती क्या है, अब बच्चों को समझाना भी है रोल नंबर वाइज लिस्ट क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको रोल नंबर वाइज लिस्ट नहीं पता है, क्योंकि बहुत पहली बार काउंसलिंग करें। मैं इसमें आपको समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी कितने टाइम के बाद क्या होता है, ठीक है। रोल नंबर वाइज लिस्ट क्या होता है, रोल नंबर वाइज लिस्ट आपकी आती है तो रोल नंबर वाइज लिस्ट आपको ऐसा एक आता है, ठीक है। जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना पड़ता है, वहाँ पर रोल नंबर पता है। जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो ऐसा कुछ आता है रोल नंबर वाइज लिस्ट आपकी, ठीक है। क्या होता है उसमें, उसमें आपका रोल नंबर लिखा होता है और आपका नीट का स्कोर लिखा होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे अगर हम चाहें तो नीट का ओपन मेरिट बॉयज़ का कट ऑफ का कोई अप्रॉक्सीमेटली एक अंदाज़ा बता सकते हैं कि ओपन मेरिट बॉयज़ का क्या, ओपन मेरिट गर्ल्स का कट ऑफ कितना होने वाला है, ठीक है। इनको अरेंज करके, ये स्टूडेंट्स में अरेंज नहीं करना होता है बट हम अरेंज करते हैं 600 प्लस कितने, तो उधर से अंदाज़ा लग जाता है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। अब बच्चों को क्या करना है इस रोल नंबर वाइज, जब रोल नंबर वाइज लिस्ट आती है तो आपको एक काम करना होता है, सिर्फ देखना होता है आपका रोल नंबर इस लिस्ट में है या नहीं है। अगर आपका रोल नंबर इस लिस्ट में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको जेके बोपी को इन्फॉर्म करना होता है। कुछ डेज दिए गए होते हैं इस रोल नंबर वाइज लिस्ट में, जिस टाइम पे आपको जेके बोपी को इन्फॉर्म करना होता है कि मेरी रोल नंबर इस लिस्ट में नहीं है, तो आपकी नई रोल नंबर वाइज लिस्ट आती है, वहाँ पे आपको ऐड किए जाते हैं जो अगर आपका नाम नहीं होता, ठीक है। तो ये रोल नंबर वाइज लिस्ट सबसे पहले आती है, ठीक है। तो मैंने बता लिया आपको, लास्ट टाइम 22 डेज़ के बाद आई थी, इस बार भी 19 से 20 डेज हो गए, तो 1-2 दिन में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब रोल नंबर वाइज लिस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास दूसरा जो आता है वो आता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास डेट आती है रजिस्ट्रेशन की। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। जेके बोपी में आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक डेट आती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ नीट यूजी 22 क्वालिफाइड कैंडिडेट बिलोंग टू यूटी, ठीक है। तो ये अगर देखोगे तो इसकी डेट है हमारे पास 8/10/2022। इसका मतलब रोल नंबर वाइज लिस्ट के बाद, ठीक है। रोल नंबर वाइज लिस्ट 29 को आई थी, उसके अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ के बाद हमारे पास नीट के डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ के बाद, ठीक है। एवरेज लास्ट टाइम 10 डेज़ के बाद हो जाएगी आपकी रजिस्ट्रेशन। अब इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में क्या होता है ये मैं समझा लूँगा, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में अगर बात करोगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने पड़ते हैं, कुछ डेज देखो 13 to 16 तक इधर पे हमारे पास दिया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स आपको इधर पे फिल करने हैं, ठीक है। तो देखो अगर आप बात करोगे तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने पड़ते हैं, जो आज ही आपको तैयार रखना। सबसे पहले आपको नीट यूजी का स्कोर कार्ड आपको तैयार रखना पड़ेगा, ठीक है। काउंसलिंग के टाइम जो आपको जरूरत लगेगा 10+2 का मार्क्स कार्ड आपको तैयार रखना पड़ेगा, 12th का मार्क्स कार्ड, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल आपको तैयार रखनी पड़ेगी यूटी, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर कैटेगरी आपकी कोई है तो वो ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन का 10th का मार्क्स कार्ड, ठीक है। कैंडिडेट, ठीक है। अब जो लद्दाख वाले हैं उनको क्या करते हैं, कंपलसरी बॉन्ड एक सर्विस को अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। और कट ऑफ बाद में दिया जाता है कि इस कट ऑफ से ऊपर जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका करना पड़ता है उसके टाइम। और डॉक्यूमेंट्स मैंने बता लिया आपको कौन कौन से ज़रूरत होते हैं, ठीक है। नीट यूजी का स्कोर कार्ड, 12th का मार्क्स कार्ड, डोमिसाइल अगर कोई कैटेगरी कोई है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मतलब 10th का मार्क्स कार्ड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब आपकी ये रजिस्ट्रेशन हो जाती है, जब आपकी डेट खत्म हो जाती है, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हो, तो उसके बाद आपकी आती है पीएमएल, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। अगर आप देखोगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड्स और पीएमएल, ठीक है। पीएमएल आती है
20 मतलब अब 22 को पी मतलब आपकी आई है 22 का ना, इधर भी लिखा है 22/10, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज़ लगते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आती है टिल जहाँ तक आपकी PML आती है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जहाँ तक आती है वहाँ तक आपके अप्रॉक्सीमेट लगते हैं 14 डेज़। ये कब आती है कि उसके बारे में डेट आती है, ये नहीं है 14 डेज़ ऐसे में लगता है, असली में विद इन 3 to 4 डेज़ जब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड की डेट खत्म होती है उसके विद इन 3 to 4 डेज़ आपकी PML आ जाती है। ठीक है, मैंने अब टाइम कब से लिया है, जब से आपके पास नोटिस आता है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, वहाँ से लेके आपको PML तक आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 to 14 डेज़ लग जाते हैं PML आने में। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होती है और उसमें क्या किया जाता है? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या होता है? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हमारे पास होते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपकी यूटी की रैंक कितनी है, आपकी कैटेगरी कितनी है, वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली हर एक कैटेगरी का कट ऑफ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और हर एक ओपन मेरिट मेल हो ओपन मेरिट फीमेल हो हर किसी का कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो 95 to 96% एक्यूरेट होता है। जो PML से हमें सारा कट ऑफ पता चल जाता है और हमें पता चल जाता है हमें नेक्स्ट टाइम पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। PML आती है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको चेक करना पड़ता है और आपका पता चल जाता है सबको। ठीक है, ऐसे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आके जैसे हाजिक परवेज़ है, ठीक है, मेल है, नीट रैंक 10 है, नीट स्कोर इसका 710 है, कैटेगरी इसकी RB है, तो ये सब हमें इधर पे पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास ये PML आ गई, PML के बाद हमारे पास एक होता है, हमारे पास अब क्या होता है, हमारे पास ऑनलाइन प्रेफरेंस होती है। अब हमें प्रेफरेंस फिल करनी पड़ती है। ठीक है, 22 को हमारी PML आई थी 4 अक्टूबर, ठीक है, 4 नवंबर, ठीक है, 4 नवंबर को हमारी आ गई कि आज 4 नवंबर को हमारी प्रेफरेंस की डेट आ जाती है कि 4 नवंबर पर आप प्रेफरेंस हो। प्रेफरेंस डेट क्या होती है उसके बारे में समझाऊंगा आपको। इधर पे पता है कॉन्टेंट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ एलिजिबल कंटेंट फिलिंग ऑफ ऑनलाइन दी प्रेफरेंस। ठीक है, तो प्रेफरेंस ऑनलाइन प्रेफरेंस क्या होते थे, 4 नवंबर to 6 नवंबर आपको 2 दिन दिए जाते थे। ठीक है, 2 से 3 दिन, 4 नवंबर पर काउंट करोगे तो 3 डेज आपको दिए जाते हैं कि आप क्या करो, आप ऑनलाइन प्रेफरेंस फिल करो। इसमें आपको आप पकड़ना पड़ता है कौन सी कॉलेज की क्या प्रेफरेंस रखते हो। ठीक है, इस प्रेफरेंस पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको क्या कॉलेज की प्रेफरेंस रखने चाहिए, जो जम्मू से बिलोंग करते हैं, जो श्रीनगर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कश्मीर डिवीजन से, जम्मू डिवीजन से जो बिलोंग करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे बाद नेक्स्ट वीडियो में कि आपको प्रेफरेंस क्या रखना है। आपको ऑनलाइन प्रेफरेंस रखनी पड़ती है, GMC श्रीनगर, जम्मू, जो आपको प्रेफरेंस आपको कॉलेज पकड़ने पड़ते हैं, उसी हिसाब से आपको बाद में सीट मिलती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ऑनलाइन प्रेफरेंस आती है। ठीक है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली PML से लेके ऑनलाइन प्रेफरेंस जब की डेट आपकी जब तक ख़त्म होती है उसमें 10 डेज़ लग जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाती है फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ UT ऑफ JNK। ठीक है, ये हमारी 16 को आ गई थी लास्ट टाइम, तो 12 डेज़ लग गए थे। ठीक है, ऑनलाइन प्रेफरेंस की डेट आने से लेके हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जब तक आएगी तब तक हमारे पास 12 डेज़ लग गए थे अप्रॉक्सीमेटली। तो फिर कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था और लिखा था तो उसमें कि आपको ये होता है, आपको ये होती है फाइनल मेरिट लिस्ट। देखो मैं मोहम्मद अरीब इधर है जैसे, ठीक है, इसकी रैंक क्या है, जेंडर क्या है, इसको कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट, ये होता है फाइनल मेरिट लिस्ट आती है इधर पे। और इधर पे लिखा होता है आपको कॉलेज कितने दिनों में ज्वाइन करना है। ठीक है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने वो सब कुछ इधर पे लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद ये फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है। फाइनल मेरिट लिस्ट जब आ गई तो आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो अगर इस पूरी प्रोसेस में बात करोगे कितना डेज़ लगते हैं, लास्ट टाइम अगर बात करोगे 69 to 70 डेज़ लग गए थे लास्ट टाइम इसको करने में। ठीक है, मैं इस टाइम भी इस बार भी सेम ही JK बोपी कर रहा है क्योंकि रिजल्ट जल्दी आया, बट अप्रॉक्सीमेटली ये रोल नंबर वाइज लिस्ट आने में वही 22 डेज़ सेम लग रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 60 डेज़ या अगर जल्दी करेगा JK बोपी 45 to 50 डेज़ आपको लग जाएंगे इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में जब तक आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गई। इसका मतलब 2 मंथ का आपका इधर से अभी सफ़र बचा है आपके कॉलेज अलॉटमेंट तक। तो पैनिक ना हो, तो जिसकी सिलेक्शन होने वाली है उसको पहले ही बोलता हूँ मैं एंजॉय करो क्योंकि ये फेज़ इतना अच्छा है कि इसमें अब मैक्सिमम एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।